गढ़वाल ऐसी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो कोको आ गए सुबह सुबह छत पे मॉर्निंग वॉक करने। ये देखिए, अब पूरी देखा देखी होगी। ये सुबह सुबह सूरज देवता के भी दर्शन हो गए हमें। क्या देख रहे हो बेटा? बाहर कहाँ जाना है? कहाँ कहाँ बाहर जाना था भैया के साथ? तो छोटी वाली चली यहाँ पे स्कूल। बाय आना, बाय कर दो, बाय कर दो। कोको नीचे, अब पिटाई होगी तेरी। तो यहाँ पे छोटी वाली चली गई थी स्कूल। उसके बाद पड़े हुए थे बर्तन। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन क्लीन करे। और ये जो टोकरी में देख रहे हैं ना आप, ये जो गांव से आलू लाई थी मैं, तो ये वाले आलू मैंने इसमें रख दिए थे। बहुत छोटे छोटे आलू है, जो आलू की थिचाण बनती है ना, वो वाले आलू है। तो किचन में सफाई करके मैं कमरे में आ गई थी। तो गांव जाने के बाद ना घर में बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो गई थी। तो धीरे धीरे सफाई करनी है अभी तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या सोफ़े साफ़ों के अंदर भी ना काफ़ी मिट्टी बैठ गई थी। तो अभी तो मैं फ़िलहाल झाड़ ही रही हूँ, लेकिन अभी सारे ना सोफ़ों की गद्दियाँ हटा के फिर किसी दिन डीप क्लीनिंग करूँगी इनकी पूरी, क्योंकि ना खाँचों में ना मिट्टी भर जाती है। तो अभी क्या मैंने झाड़ दिया है। अभी फिर ये कुशन कवर भी धोने के लिए हो रहा है। अब इनका नंबर तो सबसे लास्ट में आ जाएगा जब सारा काम ख़त्म होंगे। फिर एक दिन सारे कुशन कवर भी उतारने हैं। उसके बाद जितना हो सका मैंने सोफ़ा मतलब झाड़ दिया। जितनी मिट्टी मेरे को दिखी, जितना बड़ा बड़ा काम हुआ जो ज़्यादा दिख रहा था, तो वो मैंने सारा करा। उसके बाद क्या कपड़े भी थे, साथ साथ में मैंने कपड़े भी धोने के लिए लगा दिए थे, क्योंकि सारे काम फिर एक साथ हो जाते सारे करते करते धीरे धीरे। उसी में काम करते करते मैं चाय पानी भी बना लेती हूँ, चाय पानी भी पीती हूँ बीच में। मतलब बीच में थोड़ा सांस ले लेके काम होता रहता है। तो गांव में मुझे देखो, पहले मामा की तरफ गई थी मैं। मामा की तरफ से सारे भाई बंध जो मिलने थे सब मिल गए थे, क्योंकि एक शादी ब्याह एक ऐसा ऑप्शन होता है ना, जो अपने घर का खास निजी शादी होती है ना, वहाँ पे हम लोगों को जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि शादी ब्याह में हमारे अपने भाई बंध, मौसी चाचा चाची मामा मामी सब मिल जाते हैं। वैसे हमें कोई नहीं मिलता। तो इसलिए जो अपनी खास शादी होती है ना, निजी शादी अपने भाई बहनों की, चाचा के बच्चों की, मामा के बच्चों की, मौसी के बच्चों की, तो वहाँ हमें ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ हमारी मौसियाँ भी मिल जाती हैं, मामियाँ भी मिल जाती हैं, जिनसे हम सालों से नहीं मिल पाते। तो शादी एक सबसे अच्छा अवसर है कि हमें किसी का घर नहीं जाना पड़ता। सब एक ही जगह पे हमें मिल जाते हैं, अच्छे से बातचीत हो जाती है। 2 दिन का समय लगता है शादी के दिन, तो मतलब अच्छे से आप सबसे मिल लेते हो। तो मैं भी 3 शादियों में गई। मेरे को पूरा परिवार, अपने भाई बहन जिससे मैं सालों से नहीं मिली थी, सबसे मिल के आई हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने फिर पंखा भी गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो पंखा भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर का पंखा है ना, तो पंखा क्या आजकल 5वें 6ठे दिन मिट्टी हो ही जाती है, आप कितना भी कर लो। तो मुझे जैसे ही दिखता है ना गंदा, तो मैं हैंड टू हैंड साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ जाती है, और बाहर से तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी आती है। तो यहाँ क्या सारे खिड़की दरवाजे सब पे औरतें हैं। तो मैं ऐसे जैसे टाइम मिलता है ना, धीरे साफ़ कर लेती हूँ। जब चाहे रात हो चाहे दिनों, मेरे हाथ में कपड़ा होता है, मेरे को जहाँ गंदगी दिखती है मैं सफाई कर देती हूँ हैंड टू हैंड। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी देखो बीच बीच में धो के भी डाल दिए थे, और ये कपड़े क्या सूख गए हैं। देखो सुबह कपड़े धो तो 2-3 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। ये मैं कपड़े उतार के ले आई, अब मैं लगाती हूँ तय। तो ये आज कपड़े एक बैग खाली कर दिया मैंने। तो ये गांव के कपड़े, आज एक बैग के कपड़े मेरे यहाँ पे ये धुल चुके हैं। जो मैंने भारी रखे थे, मैंने सोचा इनको भी तय लगा के रख दो, प्रेस करने के लिए रह गए। प्रेस फिर देखते हैं, अब ज़रूरत के हिसाब से फिर जब टाइम मिलेगा फिर प्रेस भी करेंगे कपड़ों को। तो अभी क्या है,
तय लगा के रख दो हैंड टू हैंड, नहीं तो बाद में फिर बिखरा रह जाता, फिर रह ही जाता, कोई ना कोई काम आ ही जाता करने के लिए ना। तो आपको मेरा गांव कैसा लगा? मैंने आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जगह घुमाया है, तो आप बताइए आपको मेरा गांव कैसा लगा, घूमना पसंद आया कि नहीं आया? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं फिर कभी, क्योंकि गांव तो आना जाना देखो लगा ही रहता है। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास गांव नहीं है तो हम कहाँ जाए, लेकिन गढ़वाल ऐसी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। तो शिमला भी है, लोग शिमला भी जाते हैं, नैनीताल भी जाते हैं, पर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने गढ़वाल में ही खुश हैं, क्योंकि हमें शिमला नैनीताल सब वहीं दिख जाता है। झील वहाँ है, क्या नहीं है, खूबसूरत वादियाँ वहाँ हैं, झरने वहाँ हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो वहाँ नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम गढ़वालियों को शिमला या नैनीताल देखने की ज़रूरत है। हमारा गढ़वाली इतना बड़ा है कि हम घूम लें, वही बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम तो भाई देखो अपने घर में ज़्यादा खुश रहते हैं, दूसरों का घर थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं। फिर वहाँ जाना, खर्चा उठाना बहुत महंगा पड़ जाता है। हम तो दिल्ली से जाते हैं, चाहे देहरादून हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे मसूरी है, हमें कहीं स्टे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि घर इतने हैं रास्ते में जगह जगह। हम कहीं भी जाए एक फ़ोन कर देंगे आधे घंटे पहले, तो सारा मतलब खाने पीने की व्यवस्था हमारी हो जाती है। तो हमें दिल्ली से लेके उत्तराखंड जाने तक की हमें कोई टेंशन ही नहीं होती है, इतने हमारे घर रास्ते में हैं, कहीं भी चले जाएं हम। तो हमारा बहुत बड़ा हुआ है, परिवार है, मतलब कोई देहरादून में है, कोई श्यामपुर में है, काफ़ी लोग हैं मतलब, तो हमें ऐसी टेंशन नहीं होती है।